हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया इतना बढ़ गया है कि इन लोगों को न तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का नमाज पढ़ना, अपने मज़हब पर अमल करना बर्दाश्त हो रहा है, न दुनिया के किसी और मुल्क में मुसलमानों का अपने मज़हब पर अमल करना, शरीयत पर अमल करना और वक्त हो जाने पर पब्लिक प्लेस में नमाज अदा करना बर्दाश्त हो रहा है। हिंदुस्तान में अगर कोई मुसलमान नमाज का वक्त हो जाने की वजह से किसी पब्लिक प्लेस में नमाज अदा कर लेता है तो मीडिया उसको सबसे बड़ा मुद्दा बना देती है, प्रोटेस्ट होने लगता है, मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है। और जब तक नमाज पढ़ने वालों को जेल नहीं भेज दिया जाता उस वक्त ये मुद्दा शांत नहीं होता है। लेकिन हद ये हो गई है कि अगर कोई मुसलमान अमेरिका में नमाज अदा कर रहा है तो वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं और अगर इनका बस चले तो ये अमेरिका में जाकर के उस मुसलमान को जेल भेज देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बैन लगा देंगे कि किसी भी मुसलमान को रोड पर, पब्लिक प्लेस में कहीं भी नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। ताज़ा मामला जो सुर्खियों में है वो है मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी है, इस वक्त वो अमेरिका के दौरे पर हैं। इसके अलावा उनके कैप्टन यानी मोहम्मद बाबर भी अमेरिका के दौरे पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम में इन दोनों को अमेरिका में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया है। बोस्टन में जो अमेरिका का शहर है, मोहम्मद रिजवान अपनी गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में नमाज का वक्त हो गया, चुनांचे इन्होंने अपनी कार को किनारे में खड़ा किया और फुटपाथ के किनारे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने मोहम्मद रिजवान के इस नमाज पढ़ने की वीडियो को शूट कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने तारीफ की। अच्छा है मोहम्मद रिजवान अपने मजहब पर अमल करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर, किसी का रास्ता ब्लॉक के बगैर इन्होंने 2 रकत या 4 रकत नमाज अदा कर ली। सफ़र में है तो यकीनन 2 रकत ही नमाज अदा कर रहे होंगे। अब वहाँ के लोगों ने तो खैर मकदम किया, अमेरिका में किसी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, सब ने तारीफ की। लेकिन सुधीर चौधरी को, इस तरह के वो लोग जिनको इस्लाम से नफरत है, जिनके दिलों में इस्लामोफोबिया पाया जाता है, जो मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करते, उनको चिढ़ हो गई, तकलीफ हो गई, उनको बर्दाश्त नहीं हो सका कि मोहम्मद रिजवान अमेरिका में नमाज अदा कर रहे हैं और वो भी रोड पर। चुनांचे लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, टारगेट किया कि आखिर पब्लिक प्लेस में क्यों नमाज अदा की गई, क्या पाकिस्तान में इस तरह किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी, हिंदुस्तान में इजाज़त होगी। कुछ लोगों ने तो अमेरिका की तारीफ में अपने मुल्क की भी तारीफ करनी शुरू कर दी। कुछ सेकुलर ऐसे भी आया, शिद्दत पसंद हिंदू, और कहा कि यूएई में, सऊदी अरब में इस तरह किसी को सड़क पर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अमेरिका में इजाज़त है और उसी तरह यूके में इजाज़त है और इंडिया में भी इजाज़त है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। जबकि सच्चाई यह है कि इंडिया में आजकल कहीं भी कोई भी मुसलमान 2 रकत नमाज किसी सड़क पर वक्त हो जाने की वजह से अदा कर लेता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, उस पर केस दर्ज हो जाता है। और ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश का सामने आया है। मिल्लत टाइम्स में राशिद ज़हीर की रिपोर्ट आप देख चुके होंगे। बरेली से एक बस जा रही थी, वो बस रुकी थी लोगों की ज़रूरत के लिए, लोग अपनी ज़रूरत से फारिग हो रहे थे। उसी बीच 2 मुसलमान ने नमाज अदा कर लिया, 2 रकत नमाज पढ़ ली। मगरिब का वक्त था तो 3 रकत वो पढ़ रहे थे। तो पुलिस ने कंडक्टर के खिलाफ एक्शन ले लिया है, ड्राइवर के खिलाफ एक्शन ले लिया है, इन लोगों के खिलाफ भी केस बुक हो गया है। तो ये हिंदुस्तान का मामला है और लगातार यहाँ खबरें आती रहती है। बहरहाल सुधीर चौधरी ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा, पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान स्टॉप्स हिज कार टू ऑफर नमाज ऑन द स्ट्रीट इन बोस्टन यूएस। कि मोहम्मद रिजवान ने सड़क पर अपनी कार को रोक लिया, वहाँ नमाज अदा की। और इसके नीचे जो लोगों ने कमेंट्स किया है तो बेहद हैरान करने वाला है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के लिबरल है उनको भी मोहम्मद रिजवान के नमाज़ पढ़ने से तकलीफ़ हो गई, या इंडिया के भी कुछ लिबरल कि सड़क पर नमाज अदा करने की क्या ज़रूरत थी, मस्जिद में नमाज अदा कर लेते, घर पहुँच कर नमाज अदा करते। सड़क पर नमाज पढ़ने का मतलब है दिखावा, प्रचार करना, लोगों के लिए बिला वजह अपनी तशरीह करना। ऐसे अमल को इस्लाम में दुरुस्त नहीं ठहराया गया है। इन तमाम लोगों को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि नमाज अदा करने का मतलब है वक्त पर नमाज अदा करना, और जिस वक्त नमाज का वक्त हो गया उसी वक्त नमाज अदा करना फ़र्ज़ है। नमाज के वक्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। अगर वो वक्त गुजर गया तो फिर नमाज क़ज़ा हो जाएगी, इंसान गुनाहगार होगा। अब अगर वक्त के दौरान नमाज अदा करना पॉसिबल है तो इंसान आराम से नमाज पढ़ सकता है और पढ़ना चाहिए, इसको कोई दिखावा नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने अपनी इस वीडियो को खुद
रिकॉर्ड नहीं किया है, अपने ट्विटर पर शेयर नहीं किया, बल्कि किसी और ने इसको रिकॉर्ड किया है, ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें मोहम्मद रिजवान का या किसी और का क्या लेना देना है। मोहम्मद रिजवान ने कोशिश की कि वक्त पर नमाज अदा कर सके, क्योंकि नमाज वक्त पर फ़र्ज़ है और नमाज का वक्त मुतय्यन है। फजर की नमाज का वक्त तुलुए आफ्ताब से पहले है, ज़ोहर की नमाज का वक्त बीच दिन के है, इसी तरह असर की नमाज का वक्त है, मगरिब की नमाज का वक्त है, इशा की नमाज का वक्त है। तो हर नमाज का उसके वक्त के दरमियान पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई नमाज को वक्त पर नहीं पढ़ता है तो यकीनन वो गुनहगार होगा। लिहाजा गुनाह से बचने के लिए मोहम्मद रिजवान ने किया, और सही क्या, उन्होंने खुद अपने आप को प्रमोट नहीं किया है। अब लिबरलों को ऐसा लगता है तो इनकी घटिया सोच है। जहाँ तक भारत के इन लोगों की बात है जिनका मकसद ही है दिन रात नफरत फैलाना, इस्लामोफोबिया को फ़रोग देना, तो पहले भी इनको मोहम्मद रिजवान से तकलीफ़ हुई है। पिछले सालों में जब मोहम्मद रिजवान ने स्टेडियम में नमाज अदा किया था, तब भी बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया गया था कि रिजवान ने क्यों स्टेडियम में नमाज अदा की है। नमाज का वक्त हुआ, उन्होंने नमाज अदा की, आपको प्रॉब्लम क्यों है, परेशानी क्यों है। मोहम्मद रिजवान भारत के लिए हमेशा हमदर्दी भी जताते हैं। हाल ही में जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 300 अफराद मारे गए और 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, तो उस पर मोहम्मद रिजवान ने एक दर्दमंदाना ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बालासोर ट्रेन हादसा में जो मौत हुई है उस पर मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ कि इतनी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एज़ उम्मा हम सब एक है और ये हम सब का दर्द बराबर है। एज़ उम्मा करके उन्होंने तमाम लोगों को साथ भी शामिल करने की कोशिश की, और ये दावती अंदाज़ है मोहम्मद रिजवान का। अपन को ट्वीट को देखे उन्होंने लिखा उम्मा कि सब हमारी उम्मत है और यकीनन पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं वो सब उम्मत मोहम्मदिया है। उम्मत मोहम्मदिया की दो किस्म है, एक उम्मत इजाबत, एक उम्मत दावत। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं यानी मुसलमान है, वो उम्मत इजाबत है, और जो लोग अभी तक ईमान नहीं ला सके हैं वो उम्मत दावत है, और उनको दीन की दावत देना हर उम्मती का फ़र्ज़ है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।